20 से 25 सिस्टम हमने जा के देखे भी हैं और सत्येंद्र यादव के वहाँ जो प्रियांक भैया जी का लगा हुआ था सिस्टम, उसको देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि हमें यही सिस्टम लगवाना है। 4 पट्टे एक साथ चल रहे हैं। यहाँ ग्रिड क्या होता है, 3 एम्पियर 2 एम्पियर उठा रहा है। अब 14 लोड चल रहे हैं, 4 एम्पियर ग्रिड के ले रहा है, 4 एम्पियर ले रहा है ग्रिड की। 16 किलोवाट जनरेशन आ रही है। काम कर रही है बाबू। आटे की क्वालिटी तो एक नंबर है, जबरदस्त। और ये चल रही है खली, किसी को कोई डाउट ना हो इसलिए मैं पूरा सिस्टम दिखा रहा हूँ। एक बार में 4 पट्टे चल रहे हैं हमारे। कैसे हाल चाल सभी के, नमस्कार। मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीतापुर में एक सोलर सिस्टम और इंस्टॉल करके रन करा दिया है। और इससे पहले हमारा एक सोलर सिस्टम और सत्येंद्र यादव जी के यहाँ सिस्टम लगा हुआ 16 सोलर मॉड्यूल का, और उसी सोलर मॉड्यूल का सिस्टम देखने के बाद इन भैया ने हमारे पास से सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया है। तो भैया से पहले तो यहाँ का पूरा एड्रेस जानेंगे और भैया का नाम जानेंगे। भैया अपना नाम और एड्रेस बताइए। सुनील कुमार यादव, जिला सीतापुर, मेरा गाँव पिपरी कचनार, सीतापुर मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी। अब आप एक जानकारी दीजिए, आपने लगभग कितने समय से इस सोलर सिस्टम को टैली कर रहे थे? लगभग 2 साल हमको हो गए हैं। 20 से 25 सिस्टम हमने जा के देखे भी हैं और सत्येंद्र यादव के वहाँ जो प्रियांक भैया जी का लगा हुआ था सिस्टम, उसको देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि हमें यही सिस्टम लगवाना है। कई लोगों ने बताया भी कि इनका सिस्टम महंगा पड़ रहा है, अपने पैनल का ब्रांड नहीं बताते हैं, तो शायद हो सकता है ब्रांड इनका चाइनीज हो, इसलिए नहीं बताते हैं। परफॉर्मेंस करे उसके बाद में थोड़े दिन के बाद डाउन हो जाए। फिर भी हमने सत्येंद्र से बात की तो सत्येंद्र ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमको बताया कि हमें भरोसा हो गया उसकी बात का। फिर हमने इनसे बात भैया से की और हमने 15 दिन के अंदर लगभग सारे वर्क पेपर कंप्लीट करा के और फाइनेंस पे हमने लगवाया है। बाकी हमने इतना मार्जिन मनी थी उनको ट्रांसफर किया था और उसके बाद में हमने फाइनेंस लिया है। 10 पैनल हमारे टाटा के थे और 23 पैनल हमने इनसे लिया है और हमारा सिस्टम फुल लोड पे इस समय चल रहा है। ऑयल स्पेलर 6 वोल्ट का और 18 इंच चक्की चला रहे हैं और साथ में ग्रिड सप्लाई भी चल रही है, लेकिन ग्रिड सप्लाई 0 आ रही है। हमारी लोड बढ़िया चल रहा है और हम संतुष्ट हैं, बाकायदा खुश हैं। तो अभी क्या है कि भैया ने सारी बातें बता दी हैं और सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि ये जो सोलर मॉड्यूल हमारे लगे हुए हैं, यहाँ पे हमने 33 सोलर मॉड्यूल है, जिसमें कि 23 सोलर मॉड्यूल मैंने भैया को दिए थे और इनके पास ऑलरेडी सब्सिडी वाले टाटा सोलर के 10 सोलर मॉड्यूल थे जो 530 वाट के हैं। टोटल दोनों को मिलाने के बाद हमारे बनते हैं 33 सोलर मॉड्यूल। तो यहाँ 33 सोलर मॉड्यूल की जो जनरेशन आ रही है वो राउंड फिगर 28 एम्पियर हमने चेक की है। 28 एम्पियर चेक की और हमने इसे ग्रिड के साथ भी कनेक्ट कर रखा है, बट अभी क्या है ग्रिड ले ही नहीं रहा है। और आज मॉर्निंग में हमने इसे 7:35 से स्टार्ट कर दिया था और लगभग 8:20 पे आटा करना शुरू कर दिया था। और एकदम अच्छी क्वालिटी यानी कि मैदा वाली क्वालिटी है आटे की, जो एक नंबर परफॉर्मेंस से चल रही है। भैया ने बताया था कि मैं ब्रांड नेम नहीं बताता हूँ, ये तो श्योर है कि मैं ब्रांड नेम नहीं बताता हूँ, बट ब्रांड नेम से मैं मतलब नहीं रखता हूँ। दूसरी बात क्या है कि जो मैंने इन भैया को सोलर मॉड्यूल दिया है वो टियर 1 कंपनी का है, ए ग्रेड है, हाई एफिशिएंसी लेवल है, ओरिजिनल सोलर मॉड्यूल है। जिस सोलर मॉड्यूल के ऊपर मेरे 13.87 एम्पियर लिखे हुए हैं, बट 16 से 17 एम्पियर की जनरेशन आ रही है। अभी मैंने एक सीरीज चलाई थी, एक सीरीज चलाने पे 17 एम्पियर का लोड गया था, 17 एम्पियर का लोड गया था एक सीरीज से। तो यहाँ जो दूसरी सीरीज है उसमें 10 सोलर मॉड्यूल भैया के हैं और 7 सोलर मॉड्यूल मेरे, यानी कि टोटल मिला के 17 सोलर मॉड्यूल है वो लगे हुए। तो उनका जो हमने जनरेशन चेक किया तो वो लगभग 12-13 एम्पियर की जनरेशन उनकी भी आ रही है। तो अभी क्या कि हमारे सोलर मॉड्यूल पे जो एम्पियर है वो 13.87 एम्पियर लिखा है, बट 16 से 17 एम्पियर तक की जनरेशन जाता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि भाई ब्रांड चाइना का तो नहीं दे देता। तो आज मैं आपको फिर एक बार दोबारा से क्लियर करा दूं, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा सोलर मॉड्यूल नहीं है जिसके अंदर चाइना का सेल नहीं लगा हुआ है। हर एक कंपनी के सोलर के अंदर चाइना का सेल लगा हुआ है। और आज की डेट में हो क्या रहा है, सोलर मॉड्यूल को 550 से बढ़ा के 560, 575, 580 ये बहुत ज्यादा वाटेज में ला रहे हैं। बट हो क्या रहा है, लिखा हुआ तो होता है उस पर 580-85, बट वो उस सोलर का जो आउटपुट है वो 280 वाट का ही जनरेशन आ रहा है। 280 वाट का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई सिस्टमों की कंप्लेन थी कि भाई हमारा 8 एम्पियर से ऊपर नहीं जाता है लोड किसी कीमत भी। अगर 8 एम्पियर का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 280 वाट का सोलर मॉड्यूल, जो ओरिजिनल सोलर मॉड्यूल होगा 280 वाट का, वो केवल आपको 8 एम्पियर की जनरेशन करके देगा। बट यहाँ हम ये नहीं कहते कि साहब हमारा सोलर मॉड्यूल 550 वाट का है और वो 600 वाट की जनरेशन कर रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ। बट इतना जरूर कहता हूँ कि मेरे पैनल पे 13.87
एम्पेयर लिखे हुए हैं, बट वो 16 से 17 एम्पेयर की जनरेशन देता है और इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। और इस चीज के लिए मैं सीधा कस्टमर से बोल देता हूँ, अगर कस्टमर को 0.01% भी अगर डाउट है तो वो कचहरी चल के मेरे से नोटरी करा ले और नोटरी वकील से सीधा ये बोले कि इस तरीके से नोटरी डिजाइन करके दे ताकि ये बंदा किसी भी सूरत से बच के ना जा पाए। अगर मेरे सिस्टम में 1 साल 2 साल 10 साल बाद भी एज ए रूल के हिसाब से अगर कोई भी कंप्लेन आती है तो ये बंदा हमारा पूरा पैसा रिटर्न कर दे और ये पूरा सिस्टम अपना खोल के ले जाए। इस चीज के लिए मैं लिख के दे देता हूँ कि भैया मैंने इतने सोलर मॉड्यूल दिए, मेरा इतना जनरेशन आएगा, मैं टोटल डिटेल में लिख के दे दूंगा, उस पर अपनी स्टाम्प लगा के सिग्नेचर करके दे दूंगा। यही बात मैंने भैया से बोली थी, यही बात बोली थी ना। अभी जितना मैंने लोड बताया था उतना चला कि नहीं चल रहा है। संतुष्ट हैं आप उससे? बिल्कुल। और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ हमारे यहाँ सोलर और ग्रिड दोनों से हम एक साथ भी चलाते हैं, वो भी मैंने चला के दिखाया। बट फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो सोलर को है, यानी कि यहाँ एसयू मोड में चलता है, यानी कि सोलर और यूटिलिटी मोड में चलता है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये यूटिलिटी होता क्या है, तो अगर आपको यूटिलिटी के बारे में जानना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में यूटिलिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो अभी देर ना करते हुए सबसे मेन चीज है, कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता है कि भाई हमें जीआई के स्ट्रक्चर लगाना है, तो मैं आपको बता दूं भाई जीआई का स्ट्रक्चर कभी भी वोल्टेज एम्पियर वाटेज पे मतलब नहीं है कि वो बना के देगा। बस इतना है कि जो जीआई के स्ट्रक्चर लगाते हैं उन्हें थोड़ी आसानी हो जाती है। सी चैनल लगा देते हैं। अब सी चैनल में यहाँ हम स्क्वायर पाइप यूज करते हैं। स्क्वायर पाइप में क्या होता है कि डबल लेयर आपकी यूज हो रही है, यानी कि ऊपर और नीचे और साइड की 2, यानी कि 4 लेयर यूज होती है। वहां पे क्या सी चैनल लगाते हैं तो सिर्फ 1 लेयर यूज होती है। अगर मान के चलो कि विंड प्रेशर हाई हुआ तो वो फटने के चांसेस है। पता चला कि सोलर पैनल का पता ही नहीं कहां जाके गिर गया। तो उसी के लिए अब तो कंपनियों ने भी अप्रूवल दे दिया है कि जहां भी अगर हाइटेड तो सोलर स्ट्रक्चर लगाते हो वहां आप एमएस का यूज कर सकते हो। बहरहाल उसकी थिकनेस का जरूर ध्यान रखना है कि कितने थिकनेस का हम सोलर स्ट्रक्चर बना के लगा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, जो अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि क्लिट से सोलर मॉड्यूल को टाइट कर देते हैं। भाई एक वो फॉर्मूला है कि ठीक है जो इजी है वो सब कुछ है, बट यहाँ क्या है कंपनी देती है ना सोलर मॉड्यूल के पीछे 8 होल देती है, 4 एक साइड में 4 एक साइड में। बट क्या होता है कि उसमें हम 2-2 साइड के यूज करते हैं माउंटिंग के लिए। कंपनी ने अब ये चीज दी है तो वो किसी बेस को देख के दी होगी कि भाई माउंटिंग होल दिए कि माउंटिंग होल के हिसाब से ही सोलर मॉड्यूल को सोल्व करना चाहिए। उसका मेन रीजन क्या है कि जिस समय हमारा सोलर मॉड्यूल स्ट्रक्चर पर रखा होता है तो डेड वेट कैलकुलेट होके आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उसकी सोलर मॉड्यूल की लाइफ और ज्यादा हो जाती है, परफॉर्मेंस जबरदस्त करता है। और कभी भी सोलर मॉड्यूल को सोल्व करते समय सोलर मॉड्यूल के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आपको इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ये जो सोलर स्ट्रक्चर लगाते हैं तो आप अगर होल टू होल मैच करा के लगाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अभी देर ना करते हैं, अभी मैं एक बार आपको यहाँ का अपना सोलर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, उसके बाद अंदर चलते हैं और अंदर चलने के बाद आपको 1 बाय 1 इन भैया का कारखाना दिखाते हैं और जो परफॉर्मेंस इस समय सोलर मॉड्यूल की चल रही है वो भी दिखाते हैं और ग्रिड और सोलर किस तरीके से काम करता है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। 4 पट्टे एक साथ चल रहे हैं, चारों लोड चक्की का गल्ला कर दिया और चलाओ खोलो और खोलो पूरा फल खुद का खोलो। तो ये हमारा ऑयल है, अभी आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से गल्ला खोलो और उसके बाद ये इधर ऑयल चूल्हे लगा है, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ चक्की का गल्ला चल रहा है। ये भैया ने डाल दिया है, ये दाल होता है। अब आपको लोड दिखा देता हूँ, लोड कितना चल रहा है। भाई ये लोड चल रहा है इस समय 15 किलोवाट का लोड चल रहा है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे ग्रिड बिल्कुल 0 है, यानी ग्रिड का एक भी एम्पियर नहीं उतारा। 3 नोड अभी फिलहाल चल रहे हैं। चौथे में आपका पॉलिशर में माल डालने वाले हैं। ये देखिए, उसके बाद आपको एक बार और दिखा देता हूँ मैं। निकल रहे हैं अभी 3 लोड बराबर चल रहे हैं। मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करो। बिल्कुल महीन बारीक आटा है, बहुत बड़े आटा है।
वैसे ही इस वाली मशीन में डालेंगे और चालू करेंगे। आप देख रहे हो, आप भैया ने डाल दिया है 4 नोड एक साइड में एक साथ, वो भी केवल सोलर से। ये कर दिया चालू, उधर चल रहा है, ये देखिए, ये इधर चावल आने हो गया शुरू, और उधर ऑयल चल रहा है, चक्की उधर चल रही है। यहाँ ग्रिड गया होता है 3 एम्पियर 2 एम्पियर उठा रहा है। अब 14 लोड चल रहे हैं, 4 एम्पियर ग्रिड के ले रहा है, 4 एम्पियर ले रहा है ग्रिड के। अब ये 4 लोड चल रहे हैं वन टाइम। 16 किलोवाट जनरेशन आ रही है। चक्की में काम कर रही है भाभी। आटे की क्वालिटी तो एक नंबर है, जबरदस्त। और ये चल रही है खली। किसी को कोई डाउट ना हो इसलिए मैं पूरा सिस्टम दिखा रहा हूँ। एक बार में 4 पट्टे चल रहे हैं हमारे, एक सोलर सिस्टम से। यहाँ 0 एम्पियर, अभी बिल्कुल 0 ले रहा है, 2 एम्पियर ले रहा है बस ग्रिड से। अभी मॉर्निंग से 3 घंटे हो चुके हैं हमारे सिस्टम को चलते हुए। 10 किलोवाट, जितना किलोवाट का पैनल लगा हुआ है उतने का लोड चल रहा है बराबर, जबरदस्त, एक नंबर। ये एक लोड ये चल रहा है, उधर चावल ये निकल रहे हैं, चावल ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, उधर ऑयल स्पिलर चल रहा है, उधर चक्की चल रही है, 4 लोड एक साथ चल रहे हैं। और एम्पियर इधर देखोगे आप बिल्कुल 0, यानी कि ग्रिड के 0 एम्पियर ले रहा है, 0 है। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगी, जनरेशन चलिए 15 किलोवाट, 16 किलोवाट तक जा रही है जनरेशन। यानी जितना पैनल लगा हुआ है उतनी जनरेशन जा रही है भाई, इसे कहते हैं सिस्टम। 4 पट्टे एक साथ चल रहे हैं। अभी बिल्कुल 0 ले रहा है, 2 एम्पियर ले रहा है बस, 16 किलोवाट